हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल IT एंड ट्रेड एक्सप्रेस। आज थी निफ्टी मिड कैप की और बैंक एक्स की एक्सपायरी। हमने बैंक एक्स में ट्रेड किया। ये हमने प्रॉफिट कैप्चर किया है लगभग 38,000 के अप्रोक्स, और ये हमने दूसरे अकाउंट में कैप्चर किया लगभग 35,000 के अप्रोक्स। तो अभी हम कल के लिए किस तरह से प्लान कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि कल फिर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। तो आज मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम था नहीं। मार्केट एक कम्प्लीटली साइडवेज मार्केट हमें देखने के लिए मिला। बट मार्केट जिस तरह से अभी अपने आप को अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड बाइंग के लिए दिख रहा है। अभी हम सेलिंग के लिए कुछ भी प्लान नहीं करने वाले हैं। अभी हम केवल और केवल बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 22,400 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, इस लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। 420 430 जैसे ही क्रॉस करेगा, उस सिचुएशन में हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। 25 से 30 रुपये का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। समवेयर इस स्विंग के नीचे कहीं पे हम अपना स्टॉप लॉस रख के प्लान कर सकते हैं। सिंपल दिख रहा है। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के केस में हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एक पुल बैक का। जैसे लेट सपोज कि मार्केट गैप अप ओपन होता है समवेयर इस लेवल के आसपास। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है 500 480 470 इस लेवल के आसपास गैप अप ओपन होता है, फिर मार्केट के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का वेट करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग के बाद जब मार्केट फिर से इस लेवल को क्रॉस कर रहा होगा, तब हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है और यदि डायरेक्टली बाइंग में जाना स्टार्ट कर देता है, उस केस के अंदर हो सकता है कि फिर सेकंड हाफ के अंदर कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो उस केस के अंदर थोड़ा सा बाइंग को अवॉइड ही करेंगे। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, पहले प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद फिर से उस लेवल को क्रॉस कर रहा होगा, उस केस के अंदर बाइंग करना ज़्यादा सही रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा दिखेगा। इस स्विंग का फिर हम स्टॉप लॉस रख के प्लान कर सकते हैं। ओटीफ यदि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के केस में फिर मार्केट के पास यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा मार्केट को। जो प्रीवियस टाइम रेजिस्टेंस ले रहा था, जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वो लेवल अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिर मार्केट आएगा, सपोर्ट हिट करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर इसी रेंज के अंदर हो सकता है कि फंस जाए। तो गैप डाउन के केस में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अदरवाइज फ्लैट या थोड़ा गैप अप खुले तो दोनों केस में बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अभी सेलिंग के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है निफ्टी के अंदर। तो अभी हम बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो ये डेली चार्ट्स पे बैंक निफ्टी का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मार्केट ने समवेयर इस लेवल अपर लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है और एक ब्रेकआउट लेवल पे ही क्लोजिंग दी है। प्रीवियस टाइम हम देखें, जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आ रहा था, तो मार्केट सेलिंग के लिए जा रहा था, अपने आप को अपर लेवल पे कभी होल्ड ही नहीं कर पा रहा था। बट अभी मार्केट पिछले 2 सेशन से कंटिन्यूसली अपने आप को अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है और समवेयर अपर लेवल पे ही क्लोजिंग दे रहा है। तो अभी हम बाइंग के लिए देखेंगे बैंक निफ्टी को। डेली चार्ट्स के अंदर बाइंग के लिए काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। सेलिंग के लिए कुछ भी प्लान दिखाई नहीं दे रहा है अभी डेली चार्ट्स के अंदर। और यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग दिखाई दे रहा होगा 48,000 तक का। तो जनरली क्या होता है, जो भी गैप होते हैं वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो इस गैप तक का हो सकता है कि हमें आने वाले 1-2 दिन के अंदर ये गैप फिल होता हुआ दिखाई दे। बाइंग का अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। अभी 15 मिनट में डिस्कस करते हैं किस तरह से एग्जैक्टली हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो 15 मिनट में 47,500 के आसपास मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेने का ट्राई कर रहा है इस लेवल के आसपास। तो यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में 500 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है 530 550 इस लेवल के आसपास, तो फिर हम 70 से 80 रुपये का एसएल डाल के एक प्लान कर सकते हैं मिनिमम 1:2 1:3 के लिए। काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी बाइंग के लिए भी। वोट इफ यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, उस केस के अंदर भी हमें थोड़ा सा जैसा हमने निफ्टी में प्लान किया एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने देंगे। उसके बाद में जब मार्केट फिर से इस लेवल को क्रॉस कर रहा होगा, लेट सपोज यहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने देंगे। फिर से जब इस लेवल को क्रॉस कर रहा होगा तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज यदि गैप अप ओपन होकर डायरेक्ट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो उस केस के अंदर भी बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे। और यदि फ्लैट ओपन होने के बाद में 550 को निकालेगा, तो भी हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। यदि गैप डाउन ओपन हो जाता है कहीं भी स्विंग के नीचे, तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन का सीन बनेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जो प्रीवियस टाइम रेजिस्टेंस थे, ये अभी फर्स्ट टाइम टच करने वाला है। तो ये सारे के सारे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। 47,000 के आसपास लार्ज स्विंग बनाया हुआ है, तो 47,000 यहाँ पे हो सकता है मार्केट फिर से सपोर्ट ले, फिर से इसी रेंज के अंदर आ जाए, तो फिर एक साइडवेज टू वोलेटाइल डे हमें देखने के लिए मिल जाएगा।
तो यदि बेस्ट सिनेरियो रहेगा, यदि थोड़ा बहुत फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद में प्राइस एक्शन के साथ में बाइंग के लिए जाता है, उस केस के अंदर अभी हम फिन निफ्टी को डिस्कस करते हैं। फिन निफ्टी में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। फिर निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है अभी निफ्टी के कंपेयर में, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी एक स्ट्रेच आ चुका है, ऑलरेडी एक मोमेंटम आ चुका है। तो अभी हम फिर निफ्टी में किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो यदि अभी यहाँ पे भी एक गैप पेंडिंग दिखाई दे रहा होगा 21,400 के आसपास एक गैप पेंडिंग पड़ा है फिर निफ्टी में भी, जैसा बैंक निफ्टी के अंदर हमें चार्ट में दिखाई दे रहा है, सिमिलरली फिर निफ्टी के अंदर भी एक गैप पेंडिंग पड़ा है। तो यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में इस स्विंग को क्रॉस करना स्टार्ट करता है, तो मार्केट ट्राई करेगा कहीं पे 21,000 के ऊपर, समवेयर इस राउंड लेवल के ऊपर कहीं पे जाके क्लोज करने का, और फिर आने वाले टाइम में स्लो एंड स्टेडी मार्केट ऊपर जाता रहेगा और इस गैप को फिल कर देगा। तो अभी बहुत ही अच्छे लेवल पे बाइंग के लिए दिखाई दे रहा है मार्केट, नेगेटिव तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बट बाइंग के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट में देखते हैं 15 मिनट में किस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो 15 मिनट में आज थोड़ा सा साइडवेज मार्केट था, अपने आप को मार्केट ने पॉज किया है, एक बड़ा मोमेंटम आने के बाद में बड़ा मोमेंटम आता है, फिर मार्केट पॉज करता है, फिर से कंटिन्यूएशन में जाता है। इस तरह से ही अब ट्रेंड में मार्केट काम करता है। तो अभी आज एक मार्केट साइडवेज हो चुका है, तो कल हो सकता है कि फिर से जो ये ट्रेंड चल रहा है फिर से हमें कंटिन्यूएशन में देखने के लिए मिले। तो यदि फिर निफ्टी कल 20,950 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो हम 100 से 150 पॉइंट का इजीली प्लान कर सकते हैं 21,000 के ऊपर जाने का, कहीं फिर निफ्टी ट्राई करेगा और क्लोज करने का। वोट इफ यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप के केस में सिमिलर रहेगा, फिर निफ्टी के अंदर भी एक प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा प्रॉफिट बुकिंग का, उसके बाद जब मार्केट फिर से क्रॉस कर रहा होगा उसी केस के अंदर प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज हम लोग फंस सकते हैं। हो सकता है मार्केट सेलिंग के लिए आए और ज़्यादा ही सेलिंग के लिए चला जाए, बट हम बाइंग के लिए प्लान कर रहे थे और मार्केट तो कंटिन्यूसली सेलिंग के लिए ही आ गया, तो उस केस के अंदर हमारी एंट्री नहीं होगी। और यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है और डायरेक्टली बाइंग के लिए ही चलता रहता है, तो फिर हो सकता है सेकेंड हाफ के अंदर कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो उस केस के अंदर भी थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो बेस्ट सिनेरियो रहेगा यदि प्राइस एक्शन बनाए उसके बाद मार्केट ऊपर जाए, या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद में ऊपर की तरफ निकले, उस केस के अंदर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अभी थोड़ा सा सेलिंग को अवॉइड करेंगे, कल के लिए सेलिंग का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरह से हम लोग कल के लिए प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।